आज के इस पावन अवसर पर कामदा एकादशी के पारण के समय हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्री हरि की प्रिय पवित्र और दिव्य तुलसी माता की कथा सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तुलसी माता केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि भक्ति, शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है और बिना तुलसी के उनका भोग भी अधूरा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का वास होता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा, सुख, समृद्धि और भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हम तुलसी माता की इस पावन कथा का श्रवण करें और अपने जीवन में धर्म, प्रेम और भक्ति को और अधिक सुदृढ़ बनाएं। प्राचीन समय में एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, जिनका नाम वृंदा था। उनका विवाह एक पराक्रमी असुर जालंधर से हुआ था। वृंदा जी अपनी पतिव्रता धर्म के प्रभाव से अपने पति की रक्षा करती थी। उनके सतीत्व के बल से जालंधर इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उसे पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए एक लीला रची। वे जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर उनका स्वागत किया, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उनका सतीत्व भंग हो गया। उसी क्षण जालंधर की शक्ति समाप्त हो गई और देवताओं ने उसे युद्ध में पराजित करके उसका वध कर दिया। ये जानकर वृंदा जी अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया कि आप पत्थर बन जाएं। उनके शाप के प्रभाव से भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में प्रकट हुए। इसके बाद वृंदा जी ने भी अपना शरीर त्याग दिया। उनकी भक्ति और पतिव्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में अमर होने का वरदान दिया। तभी से तुलसी माता को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और बिना तुलसी के उनका पूजन अधूरा माना जाता है और एकादशी कथा के पारण में उनकी कथा सुनना अनिवार्य माना जाता है। तो भक्तों, तुलसी माता की ये पवित्र कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति, निष्ठा और धर्म का पालन करने से मनुष्य को भगवान का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। तुलसी माता हमें शुद्धता, समर्पण और भक्ति का मार्ग दिखाती हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में भी उनके गुणों को अपनाना चाहिए। तो भक्तों, ये आपने सुना कि तुलसी माता कौन थी और उनका अवतरण किस प्रकार से हुआ। आइए अब उनके भक्तों की अद्भुत कथाएं सुनते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का ये नियम था कि वह पहले तुलसी माता की पूजा करती थी, उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई, तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला उसको दे दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढती और अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह रोज गमला ढूंढकर ले आती थी, तो एक दिन उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसका नियम था कि वह तुलसी की पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठती है तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न हो जाती है कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को कहीं फेंक भी नहीं पाएगा। वह जल्दी उठकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती है, कैसे कर ली? गमला तो हमने फेंक दिया। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में जाकर खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां जाकर देखती हैं तो बहुत शर्मिंदा होती हैं और कहती हैं कि हे देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, तो हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हे तुलसी माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं
कि जिस प्रकार से आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे ही कृपा सब पर करना। चलिए अब तुलसी माता की एक और कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता, हे तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है, प्रतिदिन मेरी पूजा भी करता है, मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर मंदिर के बाहर बैठ जाती है। उस ब्राह्मण से कहती है, ब्राह्मण मैं तेरे घर को आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी तो पहले से ही 6 लड़कियां हैं और इसे भी साथ ले जाऊंगा तो 7 लड़कियों का पालन पोषण में किस प्रकार से करूंगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये विचार करके वह बहुत परेशान होने लगा। उसको खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी स्त्री ने एक दिन उससे पूछा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लगे हो, कमजोर भी हो गए हो। तो इस पर वह ब्राह्मण कहने लगा, मैं रोज मंदिर जाता हूँ तो वहाँ एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी मिलती है और वह कहती है कि ब्राह्मण मैं आपके घर चलूंगी। उसकी पत्नी कहने लगी, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। तो ब्राह्मण कहने लगा, पहले से ही अपनी 6 लड़कियां हैं, उनकी भी शादियां करवानी है। तो ब्राह्मणी कहने लगी, अरे इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे, सातों लड़कियों की शादी साथ साथ करवा देंगे, तुम उसे ले आओ। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर को गया तो उस छोटी कन्या ने फिर से पूछा, ब्राह्मण मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल, और वह उसका हाथ पकड़कर अपने घर ले आए। तुलसी माता के कन्या के रूप में उस ब्राह्मण के घर में आने के कारण उसके घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण सातों कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने लगे तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी से बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों की अपनी इच्छा से शादी करवा लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके यहाँ बहुत सा जेवर कपड़ा खाना तैयार हो गया और 6 की 6 लड़कियों की शादी धूमधाम से हो गई और उस ब्राह्मण पर तुलसी माता की अपार कृपा हुई। हे तुलसी माता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे ही हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। इस प्रकार आज हमने तुलसी माता की महिमा और उनके भक्तों की पावन कथाओं का श्रवण किया। इन कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। तुलसी माता का स्थान हमारे जीवन में केवल एक पौधे का नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का है जो हमारे घर आंगन को पवित्र और मंगलमय बनाती है। तो आइए हम सभी संकल्प लें कि प्रतिदिन तुलसी माता की सेवा, पूजा और सम्मान करेंगे और अपने जीवन को भक्ति और सदाचार से भरेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तुलसी माता और श्री हरि की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो।